हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू जावास्क्रिप्ट सीरीज़। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। तो हम कर रहे थे बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब हम करेंगे अपना एरे रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। तो करते हैं अपना अगला सवाल, दैट इज़ एरे रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का नम्स, a reducer function fn and an initial value in it. Return the final result obtained by executing the function on each element of the array, sequentially passing in the return value from the calculation on the preceding element. और हमें बताया गया दिस रिजल्ट इज अचीव्ड थ्रू द फॉलोइंग ऑपरेशन। वैल इक्वल्स टू फंक्शन इनिट पास किया और एक नम्स का ज़ीरो इंडेक्स पास किया। फिर वैल इक्वल्स टू फंक्शन, हमने वैल पास किया एंड नम्स का फर्स्ट इंडेक्स पास किया। फिर वैल इक्वल्स टू फंक्शन वैल पास किया और नम्स का सेकंड इंडेक्स पास किया, एंड सो ऑन until every element in the array has been processed. The ultimate value of val is then return. If the length of the array is 0, the function should return init. तो एक इनिशियल वैल्यू बेसिकली हमको गिवन होगी और एक फंक्शन गिवन होगा। उस फंक्शन को हमें एरे के हर एलिमेंट पर लगाना है, जो रिजल्ट आएगा उसको इनिट के साथ जोड़कर हमें रिटर्न कर देना। एंड अगर लेट से हमारा रिजल्ट अगर 0 आया तो हम इनिट को ही रिटर्न कर देंगे। प्लीज़ सॉल्व इट विदाउट यूजिंग बिल्ट इन एरे डॉट रिड्यूस मेथड। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। पहले हम इसको कोड कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे हमारा कोड कैसे चल रहा है। तो हमें एक फंक्शन गिवन है रिड्यूस नाम का, जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स पास हैं, nums, function and init. nums is basically the array, फिर हमने एक फंक्शन पास किया है, और init यानी इनिशियल वैल्यू। तो ये जो init है ना, ये काम कर रहा है हमारे टोटल की तरह, क्योंकि इसमें हमें सारे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं, तो हम इसी में ऐड करते जाएंगे हर एक एलिमेंट को एंड अपना फाइनल रिजल्ट रिटर्न कर दें। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट टोटल इक्वल्स टू इनिट। क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट पे जाना है एरे के, तो मैं लगाऊंगा फॉर लूप। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, जैसा कि हमारा नॉर्मल फॉर लूप होता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू अपना जो गिवन फंक्शन है एफ एन, जिसमें 2 पैरामीटर पास होंगे, दैट इज इनिट इटसेल्फ। तो टोटल कॉमा नम्स ऑफ आई, और बाहर निकल के मैं इसको रिटर्न कर दूंगा टोटल। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं, और ये हमारा कोड रन हो गया सारे टेस्ट केसेस के लिए। अब इसको एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, और अपना ये कोड सबमिट भी हो चुका है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जो हमारा कोड है वो एक्चुअली कर क्या रहा है। तो मैंने बताया था अपना इनिट जो है ये टोटल का काम कर रहा है, और ये लूप क्या काम कर रहा है हम एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमें गिवन है। जैसे 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास एरे में 1 2 3 4, और हमारे फंक्शन का नाम है सम। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो एक्यूमुलेटर, और जैसा हमारा वो है टोटल, और दूसरा है करंट। और रिटर्न क्या हो रहा है हमारा एक्यूमुलेटर प्लस करंट। हमें यहाँ अपनी इनिशियल वैल्यू 0 गिवन है, जो कि टोटल वैल्यू जो है 0 गिवन है, यानी हमें इनिट दे रखा है 0। तो अपना जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम इनिट में ही ऐड करते जाएंगे। तो मैंने इनिट को बोल दिया टोटल, और टोटल में ही मैंने नम्स ऑफ आई का सम किया, और उसे मैंने टोटल में स्टोर कर दिया। जो भी 2 एलिमेंट का सम हो रहा है उसको मैंने टोटल में स्टोर कर दिया, और लास्ट में बाहर निकल के मैंने रिटर्न कर दिया टोटल। जैसे यहाँ हमारा आइट्रेशन गिवन है, पहले हमारा इनिट 0 था और नम्स ऑफ 0 को ऐड करके 1 हुआ। जब हमारा इनिट 1 हुआ तो नम्स ऑफ 1 को ऐड करके 3 हुआ, एंड सो ऑन। हमारा फाइनल आउटपुट आया, वो आया 10। 1 + 2 + 3 + 4 विच विल गिव 10। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।